नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में अब फ्री नहीं मिलेगा बीपीएल कार्ड, जनता को करनी होगी जेब ढीली, नोटिफिकेशन जारी। निशुल्क बनने वाले बीपीएल कार्ड के भी अब गरीब परिवारों को 50 से 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सरकार ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी करने के बाद गरीब परिवारों में तनाव बढ़ गया है। निशुल्क मिलने वाले बीपीएल प्रमाण पत्र के लिए सरकार की ओर से जारी हुई अधिसूचना के बाद अब गरीबों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों के लिए सरकार के इस नए जारी फरमान के बाद लोग और अधिक त्रस्त हो सकते हैं। हिमाचल में अब 18 नहीं 21 साल होगी लड़कियों की शादी की उम्र। लड़कियों की शादी की उम्र अक्सर बहस का विषय रही है। एक समय था जब 12 से 13 वर्ष की आयु में लड़की की शादी करवा दी जाती थी, जिसे बाल विवाह भी कहा जाता है। इसके बाद नियम कानून और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दी गई। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। हिमाचल में अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। हिमाचल सरकार का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस दौरान सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई थी, जो पास हो चुका है। यह राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। कर्मचारियों की भविष्य निधि को गिरवी रखकर कर्ज ले रही सरकार, बोले जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में डीए और अरियर को लेकर जहां कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं अब विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक हालत को लेकर जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को जमकर घेरा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की तरफ ले जा रही है। जो पैसा कर्मचारी अपने भविष्य के लिए संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने उसे भी गिरवी रखकर उसके बदले कर्ज ले लिया है। नशे के खिलाफ पंचायतों के सहयोग से चलेगा विशेष अभियान। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बीडीसी सदस्यों को शामिल कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर अभियान की सफलता के बाद इस अभियान को एकीकृत रूप से आरंभ किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, पुलिस सहित अन्य विभागों को भी शामिल कर इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की शनिवार को राज्य भवन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया। प्रदेश में अब महंगी हो सकती है बिजली, सरकार उठाएगी प्रभावी पग। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सभी प्रभावी पग उठाएगी। इसके लिए आगामी समय में प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। हालांकि ये दरें पड़ोसी राज्यों में मिलने वाली बिजली की अधिक नहीं होंगी। बिजली बोर्ड को घाटे से उबारने सहित अन्य विषयों पर चर्चा के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल होगा हाईटेक, पोर्टल शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल हाईटेक होगा। इसका गठन वर्ष 2019 में किया गया था। विश्वविद्यालय के ईआरपी सिस्टम में समय की मांग को देखते हुए प्लेसमेंट सेल का समय से पोर्टल बनकर तैयार हो चुका है। इसमें विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी लॉगिन आईडी के जरिए रोजगार के लिए पंजीकरण करवा सकेगा। प्लेसमेंट पोर्टल को अपडेट करने के बाद शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट पर जाकर छात्र स्टूडेंट कॉर्नर में प्लेसमेंट आइकन पर क्लिक कर अपने को पंजीकृत करवा सकते हैं। पहले फोन टैपिंग, अब ड्रोन से हो रही जासूसी, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ड्रोन से अपने आधिकारिक निवास की जासूसी का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि उनके आधिकारिक निवास के आसपास बीते कई दिनों से ड्रोन देखा जा रहा है। यह ड्रोन उनकी खिड़की तक आ जाता है। जयराम ठाकुर ने यहां भी कहा कि यह ड्रोन कहीं और से नहीं बल्कि शिमला के पुलिस अधीक्षक के आधिकारिक आवास से उड़ाया जा रहा है। आईटीएमएस कैमरों से तेज रफ्तार पर कसा जा रहा शिकंजा, 4 करोड़ जुर्माना वसूला। प्रदेश में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने से आईटीएमएस कैमरे कारगर साबित हो रहे हैं। इस साल अभी तक इन कैमरों की मदद से यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से करीब 4 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। प्रदेश भर के 66 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों को प्रदेश के नेशनल हाईवे, 4 लेन और स्टेट हाईवे पर स्थापित किया गया है। इनका मकसद हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन वाले चालकों पर शिकंजा कसना है। 2 करोड़ से तैयार होंगे हमीरपुर के 3 नए पार्क में बुजुर्ग और बच्चों को मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार नगर परिषद हमीरपुर में शहर को सुंदर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य में जिला प्रशासन, सामाजिक संगठन
वार्ड पार्षद व अन्य संगठन आगे आए हैं। नगर परिषद हमीरपुर के तहत आने वाले सभी 11 वार्डों में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। सौंदर्यीकरण की दृष्टि से नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद की तरफ से सभी बेहतर कदम उठाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत के दौरान सामाजिक संगठनों के सहयोग से इस कार्य को पूरा किया जा रहा है, जिसमें गांधी चौक, शहर के सभी शौचालय, सभी वर्षा शालिका का सौंदर्यीकरण किया गया। हिमाचल की आर्थिक स्थिति और कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर बीजेपी का तीखा प्रहार। हिमाचल प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ही उजागर किए जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने तंज कसा के राहुल गांधी कहा करते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, लेकिन फटाफट दिवाला जरूर आ गया। उन्होंने कहा कि सबके सामने आया है कि देश के 9 पहाड़ी राज्यों से सबसे अधिक आर्थिक बदहाली की स्थिति में हिमाचल है। इस समय प्रति व्यक्ति कर्ज में हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य है। राज्य पर इस समय 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अगले वित्त वर्ष से पहले ही 1 लाख करोड़ की सीमा को पार कर जाएगा। हिमाचल की बेटी सेना में बनी नर्सिंग लेफ्टिनेंट, प्रदेश का नाम किया रोशन। सरकाघाट उपमंडल में डबरोग गांव की आरसी शर्मा का चयन सेना में नर्सिंग लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। आरसी अब मिलिट्री अस्पताल अहमदाबाद, गुजरात में लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। आरसी ने प्रारंभिक शिक्षा प्लस हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकाघाट और स्नातक स्तर की पढ़ाई वीवीएम नर्सिंग कॉलेज नूरपुर और स्नातकोत्तर की पढ़ाई एसजीआरडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग होशियारपुर से हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने होशियारपुर से एमएससी साइकेट्रिक की पढ़ाई की। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों की हालत बदतर, 128 वेंटिलेटर खराब, 498 को चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं। हिमाचल प्रदेश में गंभीर मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर्स को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों व विभिन्न सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर खराब पड़े हैं। वहीं टेक्नीशियन नहीं होने के कारण बड़ी तादाद में वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहे। सूबे में गिनने को तो 914 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इनमें से 100 से ज्यादा खराब हैं। सबसे हैरत की बात तो ये है कि 498 वेंटिलेटरों को चलाने के लिए कोई भी टेक्नीशियन तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बचाई तबाही, 72 सड़कों को किया गया बंद। हिमाचल प्रदेश में वर्षा के बाद 72 सड़कों को बंद कर दिया गया है और स्थानीय मौसम कार्यालय ने 2 सितंबर को भी छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। राज्य आपात अभियान केंद्र के मुताबिक जिन 72 सड़कों को बंद किया गया है, उनमें 35 शिमला में, 15 मंडी में, 9 कुल्लू में तथा 1 ऊना, सिरमौर तथा लाहौल स्पीति में जिलों में है। 16 साल बाद दोषी पाया गया पटवारी, हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला। प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराया है। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने की एवज में 1000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के 17 अगस्त 2010 के फैसले को कानून के विपरीत बताते हुए रद्द किया है। कोर्ट ने दोषी सीताराम को सजा सुनाए जाने की 10 सितंबर को अदालत में उपस्थित रहने के आदेश जारी किए। पाइन वॉरियर्स ने 9 दिन में पूरा किया पिन पावर्ती घाटी तक दुर्गम ट्रैकिंग अभियान। शिमला में पाइन वॉरियर्स ने पिन पावर्ती घाटी तक दुर्गम ट्रैकिंग अभियान पूरा कर लिया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किए गए पिन पावर्ती घाटी में ट्रैकिंग अभियान क्षितिज के पार को पाइन वॉरियर्स ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी खड़गा, कोर ने शनिवार को खड़गा युद्ध स्मारक, विजय स्मारक, अंबाला छावनी में पिन पावर्ती घाटी में ट्रैकिंग अभियान क्षितिज के पार के सफल समापन पर पाइन डिवीजन वॉरियर्स के अभियान दल का स्वागत किया। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।